परमेश्वर के लोगों, आज हम शादी की आशीष हमें मिली है। पहली शादी किसने करवाई, दुनिया की पहली शादी किसने की, उसके बारे में जानेंगे। और उस शादी को कितने आशीर्वाद मिले, किसका आशीर्वाद मिले, वो हम सब जानेंगे। वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में परमेश्वर यहोवा देव ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया। उसके बाद अपनी ही प्रतिमा के तरह इंसान को यानी आदम को बनाया। आदम में अपना श्वास फूंका। इस तरह से इंसान की उत्पत्ति हुई। परमेश्वर रोज आदम से मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आदम अकेला रहता देख परमेश्वर को दुख हुआ। एक दिन परमेश्वर ने आदम को गाढ़ निंद्रा में यानी गहरी निंद्रा में डाल के उनके शरीर से एक पसली निकाली और उस पसली में मांस भरा और मांस भर के उस पसली से एक स्त्री बनाई, एक औरत बनाई। और परमेश्वर ने आदम के लिए एक ऐसे सहायकारी यानी हवा को इस तरह बनाया। आदम अकेला रहे वो परमेश्वर को पसंद नहीं था, इसीलिए आदम के लिए एक स्त्री यानी हवा को बनाया। और परमेश्वर ने हवा को आदम के पास लाया और आदम और हवा को हमेशा एक साथ रहने की आशीष दी। मानो परमेश्वर ने आदम और हवा की शादी करवाई। दुनिया की सबसे पहली शादी आदम और हवा की थी और परमेश्वर ने यहाँ आदम और हवा की शादी कराने में पास्टर की भी और माता पिता की भी फर्ज निभाई। आदम ने भी हवा जैसी थी वैसी उसको स्वीकारा और आदम ने कहा आदम खुश भी हुआ और आदम ने कहा मेरे शरीर की पसली से बनाई है, इसीलिए ये नारी है और नर नारी कहलाए और नर नारी कहलाए वो। और उसी तरह से वो हवा आदम की पत्नी बनी। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा की शादी करवाई। पहली शादी आदम और हवा की और वो परमेश्वर यहोवा देव बाप ने करवाई। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और 27 से लेकर 29 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा की शादी की आशीष दी। परमेश्वर ने उनको कहा सफल रहो और बढ़ते रहो, पृथ्वी को भरपूर करो। परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने जीवन में, पृथ्वी पर के जीवन में सफल रहने की, आगे बढ़ते रहने की और पृथ्वी को भरपूर करने की सारी आशीषें दी। इंसान को जो वो है वह आदम और हवा की संतान, आदम और हवा की संतान। और आदम और हवा का जो आशीष मिली, आदम और हवा को जो आशीष मिली वो अपने उनके संतानों को भी। इसका मतलब हमें भी यानी सच्चे विश्वासी मसीह भाई बहनों को जो प्रभु में समर्पित है, प्रभु में समर्पित रहते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, तो ये सारी आशीषें हमें पहले से ही परमेश्वर ने दे दी है। हवा और आदम को ये सारी आशीषें दे दी है और उनकी संतान हम कहलाते हैं सच्ची विश्वासी मसीह भाई बहन। तो ये आशीष तो हमें पहले से ही मिल गई है, शादी की और शादी होने की, शादी में परिवार की, फिर आगे बढ़ते रहने की, पृथ्वी पर सफल होने की, पृथ्वी को भरपूर करने की। ये आशीष तो हमें परमेश्वर ने पहले से ही हमको दे दी है। बस हमें परमेश्वर की संगति में रहना है और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। इसीलिए जो युवा लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं तो अब परमेश्वर की संगति में बने रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। सही समय आएगा, परमेश्वर का समय आएगा, एक दिन आपकी शादी भी हो जाएगी और शादी की सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आपको भी मिल जाएगी। चिंता मत कीजिए, इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करो। शादी हो जाने की आशीष आपको पहले से ही परमेश्वर ने दे दी है। सारी शादी की आशीष परमेश्वर ने पहले से ही दे दी है। लेकिन अब परमेश्वर की संगति में बने रहो और प्रभु में बने रहो। कोई गलत काम या कोई गलत पाप मत करो और परमेश्वर में बने रहो। बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल के वचनों में लिखा है कि पति को कहा है कि जैसे अपने शरीर पर प्रेम करते हैं वैसे अपने पत्नी पर प्रेम करो। देखो पति पत्नी को कैसे रहना है वो भी हमें यहाँ सीख लेना है।
वचन हमें सिखाता है कि जैसे पति को भी कहते हैं कि अपने पर शरीर पर प्रेम करते हो, वैसे अपने पत्नी पर प्रेम करो। और पत्नी को भी कहा है अपने पति को अधीन रहो। बाइबल के वचन में ये भी लिखा है कि पति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और हमेशा पति पत्नी साथ रहेंगे। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए ही अलग होना है, बाकी हमेशा साथ में ही रहना है। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है पति पत्नी को। तो परमेश्वर के लोगों, और ये पति पत्नी को अपने जीवन में केंद्र स्थान, हाँ, पति पत्नी के जीवन में केंद्र स्थान यानी पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। फिर अपने संतान, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, ये सब का एक सर्कल बनता है और इसी तरह सर्कल में सब बने रहो, सब खुशी से रहो, ये परमेश्वर चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो पति पत्नी को अलग करने के लिए कोशिश करे तो उनसे आप दूर रहो, उनको रिजेक्ट करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि शादी में जो पति पत्नी को परमेश्वर ने एक किया है उनको किसी मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को चाहिए, मतलब किसी मनुष्य को, किसी भी पति पत्नी को अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग होते हैं ऐसे, हाँ, जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे लोग कुछ पैसों के लिए या कुछ लालच के लिए पति पत्नी को भी अलग करके ही छोड़ते हैं। लेकिन पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर तलाक को यानी डिवोर्स को परमेश्वर धिक्कारते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी पति पत्नी तलाक ले या डिवोर्स ले, पति पत्नी हमेशा साथ रहे। बाइबल में भजन संहिता में वचन में लिखा है हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना करें और अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, हाँ, अपने परिवार में जो हमने गलत किया है तो परमेश्वर आप सीधा करें। जो अपने परिवार में गलत होता है तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमने जो गलत किया है वो आप सही करें, आप सुधारें। ऐसे आप प्रार्थना हमेशा करते रहिए। बाइबल में उत्पत्ति की किताब में कौटुंबिक जीवन में यानी परिवार के लिए, शादीशुदा जीवन के लिए सब कुछ बताया गया है। परमेश्वर के लोगों, अपने पास्टर का संदेश सुनिए। चर्च में पास्टर कभी गलत वचन नहीं कहेंगे। पास्टर का वचन भी अपने जीवन में लागू करें, स्वीकारें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे का और अच्छी चीज़ों का ग्रहण करें, बुराई और बुराई का नहीं। बुराई और बुराई का हमें नहीं करना चाहिए, अच्छा हमें ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, परिवार की रचना करने वाले परमेश्वर खुद है। हाँ, परमेश्वर खुद परिवार की यानी कुटुंब की रचना की है। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि पृथ्वी पर सबका अपना परिवार हो, कुटुंब हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में सभा शिक्षक की किताब उसका 4 अध्याय और 9वीं आयत में वचन में लिखा है, एक से भले दो, उनको उनकी मेहनत का फल मिले, और अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको खड़ा करे। एक को हम हरा सकते हैं लेकिन दो को नहीं। ट्रिपल यानी त्रिवेणी तरीके से जो रस्सी बुनी गई है, त्रिवेणी तरीके से जो रस्सी बुनी गई है वो जल्दी टूटती नहीं है। पति पत्नी डबल यानी बेवड़ी रस्सी है पति पत्नी, और त्रिवेणी रस्सी में परमेश्वर होने बहुत जरूरी है, तभी परिवार आशीषित परिवार बनेगा। बाइबल में सभा शिक्षक की किताब में कहा है, आदम और हवा को भी कहा है कि पति पत्नी और अपने बच्चों के केंद्र स्थान यानी पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। तभी परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, और आशीष के लिए परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर और शैतान एक समान नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्यवान है, सर्वोपरि है, इसीलिए हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने उत्पन्न किया उसकी भक्ति मत करो। सेराफिम दूत को अभिमान मैं हूँ ऐसा समझने लगा, अभिमान आया तो परमेश्वर ने उसको भी ऊपर से फेंक दिया पृथ्वी पर। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्यों को बहुतायत की आशीष मिले, बहुतायत का जीवन मिले। ये परमेश्वर चाहते हैं कि ये पृथ्वी पर सभी मनुष्य आशीषित जीवन जिए। ये परमेश्वर का इरादा है।
लेकिन शैतान का इरादा ऐसा नहीं है। शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने ही आता है। शैतान बेसिकली मनुष्य के दिमाग का इस्तेमाल करता है। शैतान हमारे दिमाग के साथ लड़ता है। शैतान पहले मनुष्य के दिमाग में सोचने को कहता है, एक ऐसा विचार यानी सोच डालता है। ऐसे सोचने के द्वारा मनुष्य का पतन करवाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एफेस की किताब उसका 4 अध्याय और 27 वचन में लिखा है, शैतान को स्थान मत दो। हाँ, शैतान को स्थान मत दो। अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने घर परिवार में शैतान को स्थान मत दो। तो शैतान हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके जीतता है। जब हम ऐसा करेंगे तो शैतान हमारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वैसे देखो तो शैतान हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके जीतता है। लेकिन हमें शैतान को स्थान हमारे घर परिवार में कहीं भी नहीं देना है। जैसे हवा को कहा, आप लोग यदन वाटिका के बीच वाले पेड़ का फल खाइए, आप नहीं मरोगे। जैसा झूठ कहा हवा को यदन वाटिका में, हवा को शैतान ने झूठ कहा कि आप लोग यदन वाटिका के बीच वाले पेड़ का फल खाइए, आप नहीं मरोगे। तो इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें शैतान को स्थान नहीं देना है। हमें परमेश्वर की भक्ति में बने रहना है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर खुद चाहते हैं कि सबकी शादी हो, सबका परिवार हो, सब लोग सफल हो, आगे बढ़े सब लोग और पृथ्वी को भरपूर करे। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। हालात चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, जब हम ऐसे परमेश्वर में बने रहेंगे तो और कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो ये सारी आशीष से हमें अपने आप परमेश्वर के तरफ से मिल जाएगी। तो परमेश्वर के लोगों, वचन सुना है और परमेश्वर ने हमको ये सारी आशीषें दे दी है। मेरी प्रार्थना है, जो वीडियो सुनते हैं और जो शादी के लिए इच्छा रखते हैं, प्रभु इनकी शादी जल्द ही जल्द कर दे। ये मेरी प्रार्थना है और उनका घर परिवार बसाए रखे। आमीन। धन्यवाद।